सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के शहर वर्धा में है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बिताए हैं जीवन के 12 साल और यहीं से चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन। मध्य भारत का बड़ा शहर और महाराष्ट्र की उपराजधानी है नागपुर, और नागपुर नगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है वर्धा। और यहाँ पर है ये पावन और पवित्र जगह महात्मा गांधी जी का सेवा आश्रम। आदाब, सत श्री अकाल। इस समय है हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बापू कुटिया के सामने। हम नमन करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं आज़ादी के उन दीवानों को, उन मतवालों को जिन्होंने अपनी शहादत दी। और आज हम आनंद ले रहे हैं आज़ादी का, लोकतंत्र का। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बापू की देन है। हमारे साथ नागपुर से हैं, वर्धा से हैं, इमरान राही हैं, पुलिस टुडे न्यूज़ के हैं, गुड्डू भाई हैं, और साथ में वागले जी हैं। और बापू के साथ जो जुड़े रहे, हम एक आश्रम गए थे जी, पवनार आश्रम जी, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, उनके भी दर्शन कराए। ये उनके साथियों में हैं और खुद स्वयं इन्होंने भूदान आंदोलन में अपना योगदान दिया। आइए आपको बड़े प्यार से हम बापू की कुटिया के दर्शन कराते हैं। नई पीढ़ी को ये देखना चाहिए, और दुनिया की चीज़ें आप देखते हैं मगर उन शहीदों को ज़रूर नमन करने आइए, अपने बच्चों को लाइए और देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाइए। सेवा आश्रम में प्रवेश करते ही आपको दिखेगा आदि निवास। यही वो जगह है जहां बापू अपने साथियों और मेहमानों के साथ रहते थे, जैसे प्यारे लाल जी, संत तुकडोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी रूपरेखा यहीं तैयार की गई थी। बाजू में है बा कुटिया। आश्रम में पुरुषों की संख्या अधिक होने लगी तो बा को तकलीफ होने लगी। इस कारण बा की कुटिया अलग से बनाई गई, जहां अन्य महिलाओं के साथ बा वहां रहने लगी। बाद में बापू की कुटिया को ही बापू का दफ्तर कहा जाने लगा, जहां बापू अपने स्टाफ और साथियों से मीटिंग करते, पत्राचार, टाइपिंग आदि भी करते थे। जमनालाल बजाज जी ने खुद के लिए आखिरी निवास बनवाया था, मगर वो भी अतिथियों के ही काम आया। इसके अलावा परिसर में गौशाला, अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास, डाकघर, यात्री निवास आदि भी बनाए गए। बापू की कुटिया के सामने है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये है सेवा आश्रम। 1934 में महात्मा गांधी जी उद्योगपति जमनालाल बजाज जी के आमंत्रण पर वर्धा आए। 1936 में बापू ने वर्धा के से गांव को रहने के लिए स्थान चुना। बाद में इसी का नाम सेवा आश्रम पड़ा। 1930 में बापू ने साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की और नमक कानून तोड़ा, जेल जाना पड़ा। बापू ने दांडी यात्रा के समय कसम ली थी, स्वराज यानी आज़ादी मिलने के बाद ही साबरमती आश्रम लौटूंगा, और यही वजह थी कि वो साबरमती नहीं लौट पाए। जमनालाल बजाज जी ने वर्धा में आश्रम के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई और यहाँ बना सेवा आश्रम, यानी कि सेवाग्राम आश्रम। ये है बापू की कुटिया और बापू के दृश्य, बापू के साथी कस्तूरबा जी और पूरी टीम। ये दृश्य देख सकते हैं आप। इस समय हम सेवाग्राम वर्धा में, बापू की नगरी। बापू की शर्त थी उनकी कुटिया केवल 100 रुपए में बनना चाहिए, जिसमें स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए और ग्रामीण अपने हाथों से उसका निर्माण करें, और ऐसा ही किया गया। वर्धा में राष्ट्रपिता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा चरखा गृह बनाया गया है। साथ ही महात्मा गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे जी की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां स्क्रैप मटेरियल से बनी अनोखी मूर्तियां हैं।
परिवार के साथ इसको देखने का अपना ही आनंद है। हम हैं वर्धा में, वर्धा के चरखा गिरह। ये है हमारे शासन प्रशासन द्वारा बनाए हुए दो महान विभूति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आदमकद मूर्ति और साथ में आचार्य विनोबा भावे जी। और ये हम बताएंगे कि ये जो स्टैचू बने हैं, जितना भी लोहा है जो काम नहीं आता है उस चीज से जोड़कर बनाया गया है। बापू की सारी बातें एक बार में पेश करना बहुत मुश्किल है। शांति का प्रतीक सेवा आश्रम जाने पर आपको सर्वधर्म प्रार्थना सभा मैदान देखने को मिलेगा, जहां आज भी प्रार्थना की जाती है। बापू जो भी संदेश देते थे उनके भक्त लिख दिया करते थे। एक संदेश मुझे आज 80 साल बाद भी सार्थक लगता है। बापू ने कहा था, नमक भी चाहिए तो उतना ही लेवें, पानी तक निकम्मा खर्च ना करें। मैं आशा करता हूं कि सब लोग आश्रम की हर एक चीज अपनी और गरीब की है ऐसा समझकर चलें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी का सादगी और सच्चाई वाला जीवन देखकर कहा था, मैं गांधी को हमारे युग का एकमात्र सच्चा महापुरुष मानता हूं। आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से ये विश्वास कर पाएंगी कि गांधी जैसा हार्ड मांस का बना व्यक्ति सचमुच इस धरती पर कभी टहलता था। सलाम है बापू आपको। चरखा भवन वर्धा में आइएगा, सेवाग्राम देखिएगा, वो भी बापू का चरखा। और इतना बड़ा चरखा मैंने जीवन में पहली बार देखा। और बापू की आदमकद मूर्ति देखी, और वो भी काहे से बना हुआ है, वो धातु भी मैंने आपको दिखा दी। और बड़े परम मित्र हैं हमारे सारे लोग, भक्त लोग, बापू के भक्त हैं, दीवानों के भक्त हैं। इनके साथ हम आए हुए हैं ये देखने। और अब हम देखेंगे पौनार आश्रम। भूदान आंदोलन को चलाने वाले महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधीवादी नेता कहलाते थे आचार्य विनोबा भावे। महात्मा गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में सेवा देने के बाद पौनार आश्रम में आकर रहने लगे और यहीं से मराठी अखबार निकाला जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने में काफ़ी मदद मिली। और यहीं से भूदान आंदोलन भी चलाया विनोबा भावे जी ने। सर्वोदय समाज के संस्थापक संत विनोबा भावे ने अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास 1951 से किया और 1984 में इसी स्थान पर अंतिम सांस ली। जी बाबा जी विनोबा जी के साथ पूरा 13 साल भूदान की यात्रा की, जिसमें बाबा को 45 लाख एकड़ जमीन दान में मिली जो गरीबों को बांटी गई उस वक्त में। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इनके साथ में पूरा देश जय जगत मैत्री यात्रा करने का पूरा देश में मैं बाबा के साथ में पूरा देश में घुमा हूँ। सर की उम्र क्या हो गई? 90 भी। इस वक्त हम विनोबा भावे जी के आश्रम में समाधि स्थल से बाहर आए तो मित्र मिल गए। और मित्र हैं बाल विजय जी, जिन्होंने अपना बहुत सारा समय विनोबा जी के साथ भूदान आंदोलन के क्रांतिकारियों में नाम है। देश की आज़ादी को इन्होंने देखा है, देश को गुलाम और उसके बाद देश आज़ाद कैसे हुआ है, ये इतिहास हमने इन लोगों से सीखा है। और हम प्रणाम करते हैं। 97 के नौजवान हैं, इनको देख के हमें बड़ा बल मिलता है, देश को भी बल मिलेगा। थैंक यू। आइए हम और भी कुछ दिखाते हैं वर्धा की सरजमीन पे। थैंक यू, देखते रहिए। और वर्धा में है विनोबा भावे जी की समाधि स्थल पर धाम नदी पर बना हुआ है, आपको देख सकते हैं आप। लोग आते हैं दीदार करने। हम थोड़ा आश्रम भी आपको ले गए थे और आश्रम के बाद ये समाधि स्थल। भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आचार्य विनोबा भावे जी ने भू आंदोलन द्वारा समाज के भूस्वामी और भूमिहीनों के बीच की गहरी खाई को पाटने का अनोखा प्रयास किया था। हम इनको भी सलाम करते हैं।
और बापू के बारे में कहा जाता है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या कर दी गई। यदि बापू शहीद न होते तो वर्धा ही वापस आने वाले थे, उनकी टिकट भी बन चुकी थी। मुझे तो ये सब घूमकर देखकर वर्धा वासियों के भाग्य पर गर्व होता है कि एक महान पुरुष ने आपकी धरती को अपने लिए चुना था। सलाम है बापू आपको, 100 सलाम। हमारी कई पीढ़ियां आप पे कुर्बान। जय हिंद, जय भारत।